आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज आई नो टाइम नहीं है अब किसी के पास भी। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत ही जल्दी जल्दी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और जल्दी वेबिनार मतलब खत्म कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो देखो आज 27 हो गई है, और मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि सिर्फ 20 डेज बचे हैं आपके पास। ओके, तो मतलब ज्यादा दिन नहीं है, और इसको बहुत ही आपने इफेक्टिवली यूज करना है ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है, राइट? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है। ओके, तो आई थिंक जिसको नहीं आ रही तो मे बी उनके स्पीकर में कोई इशू हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने इन 20 डेज जो बचे हैं हमारे पास, उनको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है। ओके, ऐसा इशू क्यों हो रहा है कि मेरी आवाज कुछ लोगों को नहीं आ रही? आई डोंट नो। मैं कितने लोगों को ऑडिबल नहीं हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे प्लीज, क्योंकि मैंने 4-5 मैसेजेस देख लिए हैं नॉट ऑडिबल के। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। ओके ओके फाइन, थैंक यू। तो देखो हमने अब 20 डेज को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना है। ओके, अब हम ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी पिछला जो सेशन था उसमें बताया था कि जितना एग्जाम तक आपने आपका एक शेड्यूल बना के रखना है कि कितने टाइम पीरियड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर मैंने कब मेरा लाइक रिवीजन स्टार्ट करनी है, टेस्ट सीरीज वगैरह का। तो मतलब थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया था मैंने, राइट? तो ऑब्वियसली आपने थोड़ा बहुत तो अपना प्लानिंग कर रखी है अभी कि मैंने इतने दिन तक मेरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, राइट? तो जो भी आपका चल रहा है लेट इट बी, बट उसके साथ साथ आपने प्लानिंग क्या करनी है अभी एक बार फिर से कि जैसे 16th को हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम 16th को है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उससे 7-8 दिन पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस का मतलब है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो सब आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको लाइक डेट बताऊं तो 8 सितंबर तक आपका ये हो जाना चाहिए। ओके, तो जितना भी आपने अभी सिलेबस किया है, सबसे पहला काम वेबिनार के बाद यही करना कि पूरा सिलेबस लिखना है कि कितना बचा हुआ है आपका, कि ये मैंने चैप्टर्स कर लिए, इतना मेरा सिलेबस पेंडिंग है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने एक बार फिर से एक बार यूं मान लो कि रिन्यू करना है, क्योंकि ऐसा होता है 90% ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता कि मैंने इतने दिन में मैं इतना सिलेबस कर लूंगा, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो एक बार फिर से आप अपना रिफ्रेश कर लेना उसको, पूरा शेड्यूल बनाना, पेज लेना है कि किस 8 सितंबर तक मैंने मेरा सब कुछ कर देना है। सब कुछ इन द सेंस रिवीजन प्लस आपके जो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको 8 सितंबर तक प्लान करना है कि किस दिन मैंने कौन से चैप्टर्स करने हैं एंड कितना। मेन तो मतलब पता है क्या, कि इन दिनों में रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स जो पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे जो लास्ट का वीक होगा, उसमें बहुत ही डिटेल स्टडी। अब आपने मेन करना है एक बार जल्दी जल्दी से पढ़े नोट्स, उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर चुके हो तो ऑब्वियसली जो आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है कि हाँ मैंने चैप्टर वाइज दे चुके हैं और मेरे अभी फुल लेंथ रहते हैं या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रहते हैं, तो वो आपने करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक अभी शेड्यूल बनाना है हर एक दिन का। पूरा सिलेबस जितना भी पेंडिंग है 8 सितंबर तक आपने पूरा डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद डिवाइड करने के बाद मार्क कर लो मेरे वर्ड्स कि कुछ भी हो जाए,
अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते कि यार नहीं यार आज सो जाते हैं, थोड़ा सा नींद ज्यादा ले लेते हैं, कल मैं इसको कवर अप कर लूंगा। बट वो नहीं होगा, मान के चलो, मतलब नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे कवर अप नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी उतना ही सिलेबस आपने डिवाइड कर रखा है उस दिन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए चाहे आपको 4 घंटे की नींद देनी पड़े अभी के लिए, ठीक है, फॉर नाउ आपको बस कैसे ना कैसे करके अपना सिलेबस जैसा डिवाइड करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग हर दिन कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते अब। तो इसलिए जैसा असाइन करोगे जो चैप्टर्स जिस दिन, उस दिन उतने क्वेश्चंस, उतने टेस्ट सीरीज, मतलब जो भी चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो करने ही है। नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या है, एक और चीज है कि हमारे दिमाग में क्या आता है इस टाइम पे कि मैंने फिजिकल कर रखी है, फिजिकल इनऑर्गेनिक कर रखी है, ऑर्गेनिक नहीं कर रखी, तो उसके भी कुछ कुछ चैप्टर्स कर लें क्या, है ना। लास्ट मोमेंट पे आता है ये चीज है कि जब एग्जाम आ जाता है ना कि नहीं यार थोड़ा सिलेबस लग रहा है, थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं। तो ट्रस्ट मी, अभी वो टाइम नहीं है कि आप नए एक्सपेरिमेंट कर लो, क्या छोटा चैप्टर ये है, इधर से मान लो पेरिसाइक्लिक कर लेते हैं ऑर्गेनिक से, इससे थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो पेरिसाइक्लिक जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो उसको उस पर मास्टरी करने के लिए आपको कुछ दिन चाहिए। तो बचे ही आपके पास 20 दिन है, तो आप मास्टरी करने में हफ्ते 10 दिन उसमें लगा दोगे, फिर आपके पास क्या बचेगा, जितना किया हुआ है वो भी आपका पानी में चले जाएगा। तो इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि नया चैप्टर ले लेते हैं, थोड़ा सिलेबस इंक्रीज हो जाएगा। सिलेबस इंक्रीज करने का टाइम पहले वाले दिनों में था, अब नहीं है। तो जितना भी किया है सफिशिएंट है, आप ये मान के चलो जो आपने किया है उसमें से ही आएगा, और बस मैं उसको उसके ऊपर मुझे मास्टरी करके जानी है, ठीक है। तो कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक इंक्लूड नहीं करना, जितना है अच्छा है, ओके। नेक्स्ट इज, अब एक और चीज है कि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ रिवीजन करनी है, या मतलब 8 सितंबर तक, और उसके बाद हमें रखना है फिर लास्ट के 6-7 दिन फिर से नोट्स रिवाइज करने के लिए। अभी जो आपका फोकस होना चाहिए ना 8 सितंबर तक, वो होना चाहिए नोट्स खोले, मान लो आपने कोऑर्डिनेशन आज असाइन किया हुआ है प्लस एक और चैप्टर असाइन किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए कि जो आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो वो जल्दी जल्दी कर रहे हो, उस पे आपको ये नहीं है कि 4 घंटे आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन, या फिर आधा दिन निकल गया आप कोऑर्डिनेशन लेके बैठे हो, फिर आप 2 घंटे सिर्फ असाइनमेंट्स को दोगे, नहीं। अभी 8 सितंबर तक आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। नोट्स जल्दी जल्दी करो कि हाँ बस एक बार देख लिया, फॉर्मूलाज देख लिया, जो मेन चीजें हैं, और फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्योंकि नोट्स रिवाइज करने के लिए आपके पास लास्ट 1 वीक होगा, फिर से जब आप अच्छे से एक एक माइन्यूटली चीजें पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास फिर से टाइम नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन अभी कर रहे हो, मतलब 8 सितंबर तक, तब आपको बहुत ही होता है ना कि पूरे आंखें दिमाग सब कुछ खोल के फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मेन फोकस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए रादर देन नोट्स को पढ़ने में। नोट्स जल्दी से निपटाओ और फिर मतलब स्पीड से कर दो, क्योंकि वो फिर से आप देख लोगे, लेकिन क्वेश्चन अब आप ये मान के चलो लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से बिल्कुल फोकस्ड होके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वो सब चीजें जो भी आप अप्रोच लगा रहे हो या फिर जो कुछ गलतियां कर रहे हो वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। और ये गलती नहीं करनी कि आप मतलब अभी भी नोट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे, फिर लास्ट 1 वीक में फिर से नोट्स पढ़ रहे हो। नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है, हाँ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ठीक है, अब उसको कैसे यूज कैसे करना है, मतलब ताकि आपको बेनिफिट रहे। ऑब्वियसली गलत भी होंगे क्वेश्चन, मार्क्स भी कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व नहीं होंगे हमें, मतलब ऐसे होगा कि यार इतना पढ़ रखा है, लास्ट मोमेंट पे आके हमसे तो क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ऐसा, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई मतलब माइंड लेके बैठा है कि एक बार किया कर लिया है जिसने, वो तो हमेशा उसको तो सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर कोई क्वेश्चन भूलता है, अप्रोच भूलता है, बट वही बात है कि हम कितना रिटेन करके रखते हैं हमारे माइंड में कि जो हमने गलतियां की हैं वो हम वापस से रिपीट ना करें। वो चीज कैसे करनी है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उनको लिखना है कि नोटबुक में अपनी नोटबुक में लिखो कि यही यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यूनिट्स की मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन मिस ही कर देते हैं, मान लो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो क्वेश्चन मिस कर देते हो कि आपने ये पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, बाद में पता चलता है ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था, तो वो चीज नहीं करनी। तो मतलब कि
और हाँ कुछ होता है कि कोई क्वेश्चन होता है कि नया कंसेप्ट वाला होता है कि यार इस तरीके से मैंने नहीं सोचा था, उस पर्टिकुलर चीज को आपने अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है। क्योंकि अभी आपको ये चीज लग रही है कि वो नया है, तो ऑब्वियसली वो 10-20 दिन में हो सकता है कि आप भूल जाओ, हो सकता है ना, चांसेस हैं। तो इसलिए क्या करना है, नोट्स में जरूर उसको जस्ट स्टार मार्क करके एक लाइन में लिखना है कि इस टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अगर 10 दिन के बाद आप वो चीज देखोगे ना कि इस टाइप वाला क्वेश्चन था, आपके माइंड में आ जाएगा कि अरे हाँ वो चीज मैंने नहीं भूलनी। एक बार मतलब माइंड को फिर से याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला टाइप था, तो वो नहीं भूलेंगे। तो फिर आप हफ्ते बाद भी जब आप पेपर में बैठोगे तो नहीं भूलोगे। इसलिए ये करना है, क्योंकि आप लास्ट 6 डेज में अपने नोट्स रिवाइज करने वाले हो, तो फिर से आपके रिवीजन में आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट अब चीज आती है टेस्ट सीरीज की बात। टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, ओके, मैं मानती हूँ ये चीज। बट टेस्ट सीरीज तभी इंपॉर्टेंट होती है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर चुके हो। ये कभी भी मत माइंड में ये चीज रखना कि यार टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लिए हैं, जैसे हुए हैं वैसे हुए हैं, कोई बात नहीं। वो अच्छे से आपने क्लियर नहीं किए हैं हर क्वेश्चन, एक बार बस जस्ट निपटा दिए हैं कि ये बोलने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सारा जोर लगा दिया टेस्ट सीरीज पे। वो काम की चीज नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तभी काम की चीज है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मास्टरी कर ली है, तब फिर आपको नए क्वेश्चन चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हाँ अब मैं नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पा रहा हूँ या नहीं, ओके। तो ये मिस्टेक मत करना ऑलवेज। अभी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं और आपने टेस्ट सीरीज भी बाय कर रखी है, तो ये मत सोचना कि यार पैसे लगा दिए टेस्ट सीरीज पे वो तो दे देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, पैसे लग गए हैं सो लग गए हैं। वो आपने पहले सोचना चाहिए था कि पैसे वेस्ट नहीं करने, तो टेस्ट सीरीज शुरू से ही आपने अच्छे से देनी थी। जो हो गया है सो हो गया है। अभी आपने फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से करना है। हर एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है उसको सोल्व करके देखो, उसको उस कंसेप्ट को या फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, दैट इज सफिशिएंट। ज्यादा टेंशन मत लेना कि यार मेरे प्रीवियस ईयर रह गए हैं, तो सॉरी मेरी टेस्ट सीरीज रह गई है तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। नहीं, ऐसा मत सोचना, हो जाएंगे। बट अभी जो मेन चीज है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास अब बात है टेस्ट सीरीज के लिए टाइम है, आपकी सही चल रही है, या फिर ये मान सकते हो कि टेस्ट सीरीज के जैसे मेरा शेड्यूल था वैसे नहीं चल रही, मैंने सिर्फ चैप्टर वाइज दिए हैं और टाइम मेरे पास कम है, ना ही मेरे फुल लेंथ हुए हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हुए हैं, ना ही मेरे फुल लेंथ हुए हैं। इस केस में अब क्या करें, मतलब होता है ना, घबरा जाता है कि यार इतना सारा कुछ है, टाइम कम है, तो हम कौन सी चीज करें। तो अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं करती कि 2-3 फुल लेंथ पेपर देती, उससे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उससे मुझे चीजें क्या क्या पता चलती, एक तो मुझे मेरा कंप्लीट पता चल जाता कि मैंने जितना सिलेबस किया है उसमें से मेरे कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर से मुझे ये चीज पता चल जाती कि जितना मैंने किया हुआ है उसमें से मुझे याद कितना कितना है, कहाँ कौन सी चीज पे मैं वीक पड़ रही हूँ। लाइक मैं मतलब स्पेसिफिकली बताऊं एग्जांपल लेके, जैसे कि आपने फुल लेंथ दिया, आपने पूरा पेपर देने के बाद आपको लग रहा है कि यार फिजिकल के ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने पढ़े हुए हैं बट मुझे फॉर्मूलाज एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो वो चीज लिख लेनी है कि आप कौन से एरिया में फॉर्मूलाज भूल रहे हो, ठीक है, स्टार मार्क करके अलग से पेपर पे, ताकि रिवाइज करो तब आपको होना चाहिए यार ये फॉर्मूला मैं भूल रहा था, तो अब इसको बहुत अच्छे से लिख के देखना है फिर याद करना है। नेक्स्ट होते हैं, कभी कभी होता है ना, जैसे वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें प्लस माइनस की हो जाती है कि माइनस लगाना भूल जाते हैं, और जब गामा निकालते हैं तो एंटी लॉग ऑफ माइनस नहीं करते, वो प्लस का प्लस ही लेते हैं, तो वहां पे मिस्टेक हो जाती है। ये जो बहुत सिली मिस्टेक्स है ना, आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपके परसेंट आते हैं 30 to 40% मार्क्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक से। तो वो चीज आपने लिख लेनी है ताकि आप जब रिवाइज करो तो माइंड में एकदम रखो कि यार भाई इस माइनस प्लस की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, वो 4 मार्क्स वाला भी गलत हो सकता है, ये लिख के रखना है ताकि रिविजन के टाइम आप बहुत ही ना आंखें खोल के आप देखो उस फॉर्मूला को। नेक्स्ट है जैसे कि ऑर्गेनिक में अगर बात करें रिएजेंट्स की, रिएजेंट्स भूल जाते हैं, मान लो कि OSO4 है तो उसका क्या काम होता है, मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि खिचड़ी पक जाती है बट कोई इलाज नहीं है ना हमारे पास, हमें करने हैं, हर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो हमें भी करने पड़ेंगे ना। तो वो चीज है जब आप रिएजेंट्स करोगे
जो बार बार रिएजेंट्स आते हैं उनको लिख के देखना कि इसका ये होता है भाई, या फिर होता है कभी कभी कोई रिएजेंट हमें याद है OSO4 का डायल फॉर्मेशन होगी, बट कभी कभी कंडीशंस भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशंस याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग जैसे कि इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें बाय इनऑर्गेनिक की, बाय इनऑर्गेनिक इजी लगती है ना, हम उसको ज्यादा टाइम नहीं लेते कि क्योंकि पता है याद की हुई है तो हम कर लेंगे ऑप्शन देख के, बट क्या होता है कभी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भूल जाते हैं। मान लो हीमोग्लोबिन में Fe2+ में था, 3+ में था, लो स्पिन था, हाई स्पिन था, या फिर इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये चीजें जब आप बाय इनऑर्गेनिक करोगे तो आपको दिमाग में रखनी है कि भाई मैंने ना बहुत अच्छे से देखना है हर एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, उसकी ज्योमेट्री क्या थी, वो लो स्पिन टू हाई स्पिन चेंज कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो सब चीजें मैंने फिर से जब रिवीजन करनी है बहुत ही अच्छे से देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे F ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसमें इजी है चैप्टर, नो डाउट, ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको एलिमेंट की वही नहीं पता होगी, कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता होगी तो कैसे कर पाओगे, है ना। हम इजी समझते हैं उस चैप्टर को, बट जब तक आपको पूरी सीरीज याद नहीं होगी 4 और 5 ब्लॉक की तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए जो आप मतलब आपको फुल लेंथ देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं बट फिर भी एग्जैक्टली पेपर में याद नहीं आ रही, तो वो चीज आपने नोट डाउन करनी है और रिवीजन के टाइम बहुत ही ध्यान से उन चीजों को ना कि पक्का करके दिमाग में घुसाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको 2-3 फुल लेंथ दोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आप अगर टेस्ट सीरीज के लिए टाइम कम है तो बस जस्ट 2-3 फुल लेंथ दो बस, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीकनेसेस देख लो कि अब जब रिवाइज करना है तो कहाँ पे ज्यादा मुझे फोकस करना है, तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा और डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, ओके। अब नेक्स्ट थिंग है इसमें जब 2-3 फुल लेंथ दोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस नए आएंगे, प्रीवियस ईयर में से नहीं आएंगे, जिसने भी टेस्ट सीरीज जहां से भी अपनी बाय की है तो ऑब्वियसली उन्होंने दिमाग लगा के क्वेश्चंस बनाए होंगे जो भी बना रहे हैं। तो जब भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आएगा उनमें से ही जस्ट 2-3 फुल लेंथ का ही बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोला कि हर एक टेस्ट देखना, आपका सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में से आप फिर सोल्यूशन उतारना, नहीं, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 2-3 दो, बहुत अच्छे से दो, अपना दिमाग लगा के दो, ऐसा नहीं है कि 6 फुल लेंथ है तो वेस्ट कैसे जाने दो, जस्ट सोल्यूशन देख लेते हैं, फायदा नहीं होगा, सच में बता रही हूँ। फायदा तभी होगा अगर आप 2-3 ही दो, अच्छे से दो, पूरा अपना दिमाग लगा के। तो इसलिए अगर जितने भी नए क्वेश्चंस मिलते हैं उनको नोट डाउन करना है। नोट डाउन ऐसे नहीं करना कि ब्लैक पेन से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर ब्लू पेन से हम आंसर लिख रहे हैं, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। अभी मान लो 3-4 दिन आपको वो ब्लू और ब्लैक पेन क्वेश्चन आंसर लिखने में ही चले जाएंगे, तो जस्ट 1 या 2 लाइन में स्टार मार्क करके बस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको, मतलब जो चीज आपको उस क्वेश्चन की याद दिलवा दे, ऐसे तरीके से आपको उसका फॉर्मूला या फिर जो भी चीज है आपको वो लिखनी है, ताकि रिवाइज करोगे जब एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए, ओके। नेक्स्ट है एक चीज अब आती है कि टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मान लो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं बहुत कम, 30-40%, एक्यूरेसी कम आ रही है या फिर नेगेटिव में बहुत चले जाते हैं, इस चीज की भी टेंशन हो जाती है क्या इतना सब कुछ पढ़ लिया, लास्ट में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो इतना आ रहे हैं, हमसे ऊपर तो मेरी तो रैंक ही 100 में आ रही है, मेरे से ऊपर बहुत स्टूडेंट्स हैं। ये चीज कंपेयर करना सच में छोड़ दो। टेस्ट दे दिया, मार्क्स देख लिए कितने आए हैं, रिजल्ट मत देखो आपकी रैंक कहाँ पे है, ऊपर कितने स्टूडेंट्स के हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं, मत देखो, प्लीज मत देखो। सच में इतना डिमोटिवेट हो जाओगे ना, बस आपको यही दिखेगा कि मेरे से ऊपर सिर्फ एक सिंगल टेस्ट सीरीज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जब ऑल इंडिया लेवल ये पूरा एग्जाम होगा तो मैं तो कहाँ ही लाइक करूंगा। ऐसा मत करना सच में। जस्ट टेस्ट सीरीज से आपको क्या करना है, टेस्ट दिया, देखे मार्क्स, कोई बात नहीं, कम आए हैं तो आप ये सोचो कि और ज्यादा, मतलब जितनी मेहनत कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना। नेक्स्ट थिंग कि उसको एनालाइज करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया, सब कुछ वीकनेस देखनी है आपकी, कौन कौन सी जगह पे आप क्या चीज भूल रहे हो उनको नोट डाउन करना है, प्लस जो नए क्वेश्चंस आए उनको नोट डाउन करना है, बस। टेस्ट सीरीज का अभी के लिए आपके लिए इतना ही काम है, कोई कंपैरिजन मत करना, कोई अपना दिमाग खराब मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक और चीज टेस्ट सीरीज के साथ साथ देखना कि आपको कैसे जाना है, लाइक पहले सी सेक्शन आप कर रहे हो, बी फिर ए, मतलब अगर 3 फुल लेंथ दे रहे हो तो तीनों में ना तीनों ट्राई कर लेना। पहले अगर सी कर रहे हो या बी कर रहे हो, ए कर रहे हो, तो वो भी अभी ट्राई कर लेना कि आपकी एफिशिएंसी या फिर आपका टाइम किस में अच्छे से मैनेज हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट में सी सेक्शन कर रहे हो और सी सेक्शन आप पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो भी कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़ रहे हो और ऐसा क्वेश्चन मान लो आप पढ़ ही नहीं पाए और जो आपको आता था, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस करना, पहले सी सेक्शन करो, मतलब जैसे भी आपको बेनिफिशियल लगे। लाइक मैं अगर होती तो मैं पहले सी सेक्शन करती, कोई रिस्क नहीं लेती कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कोई रह जाए, ठीक है। उसके बाद बी सेक्शन एंड देन ए सेक्शन, और बाकी आपकी मर्जी है, लाइक जैसे भी आपको ठीक लगे। देन ए सेक्शन की बात आती है। हाँ, बहुत डाउट होता है कि हम इस टाइम पे एप्टीट्यूड करें या ना करें। तो अगर मेरी मानो तो लाइक मैंने एप्टीट्यूड कभी नहीं किया, बट अगर आपने कभी इससे पहले प्रिपरेशन टाइम में अगर एप्टीट्यूड पार्ट किया हुआ है, आपने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आप उन फॉर्मूलाज को देख सकते हो, क्योंकि आपने एक बार किया हुआ है तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो आप 2-3 घंटों में फॉर्मूलाज देख लोगे, बट इन केस आपने नहीं किया हुआ एप्टीट्यूड पहले, तो अभी ये मत सोचना कि यार केमिस्ट्री नहीं हो रही मुझसे तो एप्टीट्यूड ही कर लेते हैं। तो ऐसे एप्टीट्यूड जस्ट आपको फॉर्मूलाज देखने से एप्टीट्यूड नहीं आएगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, तभी आएगा। फॉर्मूला रट लोगे, वो कहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज करना है, वो आपको नहीं आएगा। तो अब अगर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, 2-3 दिन तक वही कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप केमिस्ट्री वाले कर लो ना। केमिस्ट्री वाले में से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि उस पर टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट केमिस्ट्री में ऐसा है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से आएगा ही आएगा, राइट। तो इसलिए अपना टाइम एप्टीट्यूड पे ना वेस्ट करके केमिस्ट्री पे लगाइए, जहां पे फॉर श्योर है कि भाई हाँ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने एप्टीट्यूड कभी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे साइंस स्टूडेंट्स के है ना, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है एप्टीट्यूड, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट 4-5 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी के हो ही जाते हैं। तो उस पर अलग से ही टाइम वेस्ट करना आई डोंट थिंक कि यूजफुल होगा। ओके, देन है, अब बात आती है लाइक सिलेबस का हो गया। 8th तक आपने मोस्टली सारा सिलेबस ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कर देना है। देन आपको जो लास्ट वीक होगा 6-7 दिन, उसमें आपने आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट मान लो 16th को पेपर है तो 13th 14th 15th को आप फिजिकल करो कि फॉर्मूलेज आपको याद रहें। फिर सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट करो, 2 दिन में इनऑर्गेनिक रिवाइज कर दी, ताकि क्योंकि इनऑर्गेनिक इजी होती है तो ज्यादा रटने वाली चीज नहीं होती कि याद रहेगी तब भी क्वेश्चन हो पाएगा, देख के ऑप्शंस ध्यान में आ जाता है। देन आप ऑर्गेनिक 2 दिन, देन आप फिजिकल। आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप टाइम कर सकते हो, मतलब कोई है कि 2 दिन में ही मैं ऑर्गेनिक नहीं कर सकता, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने लास्ट के दिन मतलब रखो। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप 7 सितंबर तक सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, हो गया 8th तक हो गया, और फिर लास्ट में आपको अपने सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करना। ऐसे मत सोचना कि लास्ट मोमेंट पे मैं फिर से एक बार क्वेश्चन मोटे मोटे देख लूंगा, क्योंकि टाइम नहीं होगा। हमारे पास सिलेबस बहुत है पढ़ने को, सच में मैं कभी नहीं कर पाई। लाइक मैंने इतनी बार प्रिपरेशन की है, बट फिर भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि 2 दिन मैंने अगर ऑर्गेनिक को दिए हैं तो मैं इसमें क्वेश्चंस भी देख लूंगी, नहीं हो पाते थे, कभी भी नहीं हो पाए कि मैंने फुल लेंथ क्वेश्चन, ये वाला पेपर अच्छा था यार फुल लेंथ का, तो मैं ये पक्का लास्ट में देखूंगी, कभी नहीं हो पाया। वो जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ था तो बस वही जल्दी जल्दी पढ़ पाती थी, उसमें भी ऐसा होता था जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, बस उतना ही हो पाता था। तो ये आप दिमाग से वहम निकाल देना कि आप क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में रिवाइज कर पाओगे, तो जितना आपने नोट्स में लिखा है वही कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब बात आती है जो होता है ना एक मेंटल वाली चीज की, जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि इतना मेहनत कर चुके हैं हमसे पेपर हो जाएगा क्या यार, अगर नहीं हुआ तो 6 महीने फिर से जाएंगे, या फिर मेरे को तो नींद ही बहुत आ रही है, क्या करें, इस नींद का इलाज कैसे करें, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर होता है कि 3-4 साल से दे रहा हूँ अटेम्प्ट, फिर भी नहीं हो पा रहा हूँ, अब की बार भी नहीं होगा तो फैमिली क्या बोलेगी, दोस्त लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या होगा कि भाई कब से प्रिपेयर कर रहा है, इसका तो अभी तक पेपर नहीं हुआ, है ना। या फिर टेस्ट सीरीज में मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, अभी मैं तो 200-300 में हूँ, तो फिर जब ऑल इंडिया लेवल होगा तो क्या कहाँ ही लाई करूँ, है ना। बहुत सारी चीजें आती हैं। बट देखो इस टाइम पे है ना, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि जो चीज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये ओवर होने वाली है 5 मिनट में, तो आप सेकंड जो लिंक था
वेबिनार का, आप वो वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जब भी एंड होगी आप सेकंड वाला लिंक स्टार्ट कर लेना। तब तक हम स्टार्ट करते हैं, आई थिंक 5 मिनट में हो जाएगी। तो टिप्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कि अभी के लिए आप 20 दिन के लिए सोशल साइट प्लीज बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है आप क्योंकि इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, रील्स चालू कर लेते हैं, तो हम सिर्फ क्या होता है कि हम है ना 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और तब तक रिफ्रेश हो जाते हैं रील्स देख के। तो भाई वो रिफ्रेश आप 10 मिनट के लिए खोलोगे ना तो आपका आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है। और माइंड में क्या चलेगा, आपने चलो 10 मिनट भी देख ली रील्स, माइंड में पता क्या चलेगा, मान लो आपने किसी दोस्त की देख लिया, फिर कहीं घूम रहे हैं कोई, बस वही चलेगा, यार हम कब घूमेंगे, हम भी ऐसे कभी बाहर घूम पाएंगे क्या, या फिर कहीं अच्छा कोई खाना खा रहा है, यार हम भी कभी ऐसे खा पाएंगे क्या, कहीं बाहर जाएंगे क्या। तो ये चीजें दिमाग में आती है, राइट। और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो माइंड में बैकअप वही चल रहा होता है, वो चीज देखी थी, तो क्यों डाइवर्ट करना है। आपने 10 मिनट का ब्रेक तो लिया, लेकिन वो 10 मिनट का ब्रेक है ना आपके दिमाग में 1 घंटे तक रहता है, जाता ही नहीं है। हम जो पढ़ रहे थे वो जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो ये चीज नहीं करनी हमने, ठीक है। इसलिए इंस्टाग्राम प्लीज डिलीट कर दो। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट्सएप, कभी कभी होती है जरूरत, लाइक मान लो आपने डाउट्स पूछने हैं, किसी टीचर से डाउट पूछने, तो वो होती है काम, बट उसके लिए आई विल सजेस्ट कि डिलीट करो, अपने डाउट्स इकट्ठा करो, एक दिन इंस्टॉल करो, इकट्ठा सब कुछ पूछ लो, 2 घंटे 3 घंटे लगा के, और फिर से डिलीट कर दो। बिकॉज पता है बार बार हमारे, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी के साथ ही होता है, ऐसा नहीं बोल रही आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है, बार बार फोन चेक करने की आदत होती है। व्हाट्सएप में पता नहीं क्या आया होगा, फिर किसने क्या मैसेज किया होगा, किसने मुझे याद किया होगा या नहीं, या फिर मैंने किसको मैसेज किया था उसने मुझे रिप्लाई किया या नहीं, तो यही चीज चलती रहती है बस। तो इस चीज से ना मतलब बंदी कर दो उसको, अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज टेलीग्राम का तो मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रही हूँ। अभी जितने भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो प्लीज बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि इधर उधर से अजीबोगरीब क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं किस लेवल से, कहाँ किसी पीएचडी के लेवल का क्वेश्चन आपको उसमें डाल दिया होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे तो आता ही नहीं, मैंने तो इतनी बार रिवीजन कर ली, हो गया ना दिमाग खराब। आपको नहीं पता वो आपके लेवल का है या नहीं, सीएसआईआर मतलब सीएसआईआर लेवल का है या नहीं, बट दिमाग तो खराब हो गया ना, कॉन्फिडेंस तो आपका 0 हो गया, राइट। तो इसलिए वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, सारे मतलब टेलीग्राम को ही बंद कर दो। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि मैंने 3 दिन ही शायद ज्वाइन किया था, ऐसे हो गया था ना यार, तूने 2 साल से तू प्रिपेयर कर रही है, तुझे अभी भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो सच में दैट वाज रियली डीमोटिवेटिंग फॉर मी। मैंने कभी उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मतलब एकदम, पहले कर सकते हो बट अब नहीं, वो बंद कर देना। नेक्स्ट थिंग इज कि अपने आपके दोस्त होते हैं बहुत सारे जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट उन सभी दोस्तों में से रेयरली एक ऐसा दोस्त होगा जो आपके साथ सच में चाहता है कि मेरा ये भाई भी है, मेरा ये दोस्त भी मेरे साथ पेपर क्लियर कर जाए, ठीक है। अदरवाइज सबको ये होता है मेरा हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों से प्लीज दूर रहें। बहुत ही होता है ना, किस्मत वालों को ऐसा दोस्त मिलता है जो सच में आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में लेके जाना चाहता है। तो हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती, बट तो इसलिए क्या करना है, दोस्तों से बिल्कुल कांटेक्ट बंद। किस्मत वाले हो तो एक दोस्त रखो जो आपका सच में आपके साथ होता है ना, पॉजिटिव कन्वर्सेशन रखे कि हाँ भाई हम ऐसे करेंगे, ये प्रिपेयर करते हैं, तुझे इसमें दिक्कत हो रही है तो तू ऐसे कर ले, ठीक है। वो बहुत कम होते हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज आप प्लीज दोस्तों से कांटेक्ट बंद कर दीजिए। 20 दिन बस आप हो, आपको आता है जितना आता है वो बहुत है, इतना ही मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है नींद की बहुत समस्या है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है नींद वाली, तो कि नींद आई जा रही है या सुबह उठने का मन नहीं करता, या फिर नींद रात को पढ़ रहे हैं तो भी नींद आ रही है, कैसे होगा सिलेबस। तो देखो मतलब इसमें मेरे पास ऐसा कुछ साइंटिफिक तो है नहीं कि मैं आपको कुछ बता दूं कि यार आप ये वाली दवाई खा लो या ये कर लो आपको नींद नहीं आएगी, या ये आप मंत्र पढ़ लो आपको नींद नहीं आएगी। इसमें क्या है, मेरी नींद तो कैसे गायब होती थी कि पेपर आ रहा है यार, तूने इतनी मेहनत की हुई है, अभी तू सो रही है, तो अगर
तेरा सिलेबस नहीं होगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, पेपर नहीं होगा तो तूने नेक्स्ट 6 महीने फिर से देने हैं। मतलब क्या मैं ये एक जेआरएफ के पीछे मेरे 6 महीने ऐसे ऐसे करते कितने साल लगा दूंगी, राइट। या फिर हो जाता था यार घर वाले मेरी तरफ देख रहे हैं, लड़की इतना पढ़ रही है, अगर अब की बार भी नहीं हुआ तो उनका क्या हाल होगा। ऑब्वियसली उनको भी तो यार हमसे ज्यादा डिप्रेशन होता है ना कि मेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है अभी भी पेपर नहीं हुआ। तो ये सब चीजें सोच के कि आप कितना टाइम वेस्ट कर दोगे अगर अभी 20 दिन नहीं पढ़ोगे तो, या फिर घर वालों की भी उम्मीदें टूट जाएंगी, या फिर आपकी भी तो एज निकल रही है ना। ऐसे ऐसे करके कितनी चीजों के लिए आपकी एज लिमिट चली जाएगी। मान लो किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी, तो एक एज क्राइटेरिया होता है ना, तो आपकी वो एज लिमिट भी जा रही है। आप ये सोचो, होता है ना कि छोटी ही उम्र में, कम उम्र में अगर हम सक्सेसफुल हो जाएं या फिर ये सब पेपर वगैरह क्लियर करने छोटी उम्र में कर दे, तो हमारे पास जो एज होगी कुछ अच्छा जीने की या फिर कुछ अचीव करने की, या फिर मान लो जो भी करने की, कम उम्र में करेंगे तो ज्यादा होता है ना कि हाँ हमने अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और यही स्ट्रगल हम 30-35 साल तक करते रहेंगे तो फिर मतलब सारा ये जो जहाँ पे हम कुछ एंजॉय कर सकते हैं वो तो सारा इसी में चला गया ना। तो इससे अच्छा है कुछ दिन करो लेकिन दिन रात कर दो, ठीक है, दिन रात कर दो ताकि आने वाला टाइम हो उसमें हम थोड़ा रिलैक्स हो सके। अब यही आप दिन रात मतलब दिन रात नहीं करोगे लेकिन 2 साल 3 साल तक इसी ऐसे में लगा दोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगी ना, आपके लिए भी हो जाएगी, आपके घर वालों के लिए भी हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको कब तक वो पढ़ाते रहेंगे। ये सोचो आपकी प्रिपरेशन पे अभी तक हमने मास्टर्स कर लिए है तो इतना पैसा दिया है तो हम कब तक लगाते रहेंगे उनका। हमें भी तो हमें इस लेवल पे आना है कि हम खुद कमा रहे हो और हम घर वालों को दे रहे हो, राइट। तो नींद तभी उड़ेगी जब आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा के चलोगे कि भाई अभी नहीं पढ़े तो नेक्स्ट 6 महीने फिर से गए। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 6 करते हम हमारे 2-3 साल बस इस एक जेआरएफ में लगा दे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, सिर्फ जेआरएफ क्लियर करना कुछ भी नहीं है। जो मेन स्ट्रगल होगा ना आपके इसके बाद शुरू होगा कि हाँ आपको अपने क्या करना है, पीएचडी करनी है, इसके बेसिस पे आपने क्या करना है, तब होगा, तब आपको मेन आपकी होता है ना स्टार्ट होगी जर्नी। सिर्फ पेपर क्लियर करना है तो पेपर क्लियर करना है तो यार जल्दी जल्दी नींद रात दिन करके करो ना। क्योंकि देखो टेंशन सबको होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि टेंशन नहीं होती, सबको होती है, नींद सबको आती है। मैं मेरा बताती हूँ, अभी मेरा मंडे को सेमिनार था इसीलिए मैं लास्ट कुछ बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं देखी मैंने। नींद विंद सब गायब हो रखी थी, इतनी टेंशन हो रखी थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसा कुछ भी कभी सेमिनार नहीं दे रखा था, एक लोकल कॉलेज से आई हुई थी तो कुछ प्रायर एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो इतनी टेंशन थी हद वाली। लेकिन फिर भी करना पड़ा ना, किया, जैसे भी रात भर जग के कुछ भी करके सारा दिन बस रूम में बैठे रहो, किया, क्योंकि वो मुझे ही करना था, कोई और नहीं आने वाला था। और अगर मैं ऐसे रो के बैठ जाती है, मैंने तो कभी दिया ही नहीं है, मुझे तो होगा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं कैसे बोलना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, वो नहीं बोल सकती थी ना। या फिर मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सारा दिन से जगी हुई थी, अब तो मुझे सोना है, नहीं, मैं किसी को कुछ रीजन नहीं दे सकती कि मुझे तो नींद आ रही थी इसलिए मैं तो सो गई थी, इसलिए फिर मेरा सेमिनार अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो ये नींद तभी उड़ेगी जब आप इसके कंसिक्वेंसेस देख लोगे। अगर अभी सो गए तो भाई फिर से नेक्स्ट 6 महीने फिर से तैयार हो जाओ, फिर से वही चीजें, फिर से वही नोट्स, फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से वही टेस्ट सीरीज, बैठे रहो घर पे। तो नींद का तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। नींद तो ऐसे उठ जानी चाहिए ना चुटकियों में कि आंख खुले, अरे 18 दिन रह गए, उठो फटाफट, जल्दी से वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ और बस बैठ जाओ टेबल पे। ये होना चाहिए। एक 5 मिनट क्या होता है वो भी वेस्ट नहीं करने। मैं जब खाना खाती थी ना, मतलब खाना लाया गया और मेरे को होता था कि हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में खा लिया, जल्दी से खत्म करो और बैठ जाओ फिर से। हर एक 5 मिनट भी मैं ऐसे देखती थी, खाने पीने में, ब्रश करने में। मतलब टाइम की जो वैल्यू मैंने उस टाइम सीखी थी ना, मतलब अभी भी नहीं है मुझे इतनी, लेकिन मैंने उस टाइम बहुत ज्यादा टाइम की वैल्यू देखी थी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट के दिनों में तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए नींद का इशू नहीं होना चाहिए। इनकेस बहुत ही भाई आप तो गिर ही रहे हो नींद में, आप ये कर सकते हो, नोटबुक बंद करो, 10 मिनट का अलार्म लगाओ और सो जाओ। 10 मिनट का अलार्म
बजते ही उठ जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट वो आपकी 40 मिनट में हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यार कर लूंगा, जैसे तैसे करके कवर अप कर लूंगा। वो कवर अप नहीं होगा। जस्ट 10 मिनट की नैप मतलब 10 मिनट की नैप। ओके, नेक्स्ट आप मतलब हमारे अंदर है ना, जब ये चीज आती है कि यार अगर मैंने ये चीज अचीव कर ली तो मैं यहाँ पे हूंगा, ठीक है। होता ना कि एक सपना देखना जैसा होता है ना, कि खुशी होती है उस चीज को देखने की। अगर वो मेरा सपना पूरा हो गया तो यार बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक सपना ही लेके चलो आप कि यार मेरा अगर जेआरएफ हो जाता है अच्छी रैंक से, तो सोचो आपने अपने घर वालों को कितना खुशी होगी ना कि यार मेरा बच्चा इस लेवल पे है, मेरे बच्चे ने ये जेआरएफ क्लियर कर दिया, इतनी अच्छी रैंक से कर दिया। या फिर मान लो आपने अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आईआईटीज, आईआईसी, या मतलब अच्छी जगह पे आप एडमिशन ले लिया आपने, तो मैं बता नहीं सकती आपके घर वालों को जो खुशी होगी ना, वो इतनी प्राउड से बताते हैं पड़ोसियों को या फिर अपने रिश्तेदारों को कि मेरा बेटा वहां पे है, मेरा बेटा वहां पे है, मेरे बेटे ने ये क्लियर कर लिया, उसका एडमिशन वहां पे हो गया, इतनी सीट्स थी उसका वहां पे हो गया। तो ये जो खुशी होगी ना, इसका कोई लेवल नहीं होगा। तो मतलब बस ये चीजें सोचो कि यार अगर आपने अभी जग के दिन रात मेहनत करके अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप अपने घर वालों को कितनी खुशियां दे दोगे, ठीक है। तो बस यही चीजें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती है। और कोई ऐसा होता है ना फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिससे आपकी नींद चली जाए, डिप्रेशन चला जाए। डिप्रेशन किस चीज का? कोई डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नाम की चीज भी नहीं आनी चाहिए। ऑब्वियसली दुख होता है, कोई टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ जाए, पेपर ना क्लियर होए, होता है दुख, बट डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर डिप्रेशन में जाना होता ना तो मैं दूसरे अटेम्प्ट में जा चुकी होती, क्योंकि जितनी मेहनत करने के बाद अगर पेपर क्लियर ना हो, मतलब जैसा सोचते हैं वैसा ना हो, तो हो जाना चाहिए था मेरा तो काम। बट हो लिया, 2-3 दिन का दुख मना लिया या फिर 10 दिन का दुख मना लिया, उसके बाद तो उतने ही मतलब होता है डबल एक्साइटमेंट से शुरू हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप ये सोच के चलना, इन केस अभी आप दिन रात कर दो, ये मतलब सोच के करना कि करना ही है इस अटेम्प्ट में, चाहे मुझे अभी कुछ भी करना पड़े हो। मतलब नहाना छोड़ दो, एक दिन नहाना कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नहा लेना। मतलब हर एक टाइम ऐसे यूटिलाइज करना है कि मैंने इसी अटेम्प्ट में देना है। बट ये चल के चलो, अगर इन केस नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ये वाली चीज मेरे को आगे वाले में काम आएंगी, ठीक है। तो डिप्रेशन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट सारी वही डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हो। नींद आ जाती है या फिर टेंशन हो जाती है, सिलेबस मैंने तो इतना किया है, जितना किया है आपने इस टाइम पे अब उतना ही होगा। आपके लिए 20 दिन है, 20 दिन आपके लिए 40 दिन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जितना है खुशी खुशी उसको बहुत अच्छे से करो, मास्टरी करो उसके ऊपर, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो, बस उतना ही कर पाओगे। और ये सोच के चलो, हर किसी को टेंशन हो रही है, किसी के बारे में यही मत सोचो कि वो तो बहुत आगे है यार, कोई आगे नहीं है, आप सबसे आगे हो। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पेपर होगा, सब कुछ करके आओगे, बस यही दिमाग में लेके चलो, आप जो करके आओगे बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। और ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद तो और तो कोई चीज नहीं होती, आई थिंक और तो कोई चीज नहीं होती शायद, सब हो गया। पेपर अच्छा होगा 20 दिन के बाद, जिस दिन भी 16, 17, 18 जब भी होगा, बहुत बढ़िया पेपर होगा। बस पॉजिटिव वे में लेके चलो कि जितना मैंने मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। बस ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं एक बार दिमाग में लाओ, 5 मिनट के लिए लाओ, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, उनसे एक बार बात करो, मम्मी मेरा इतना हो गया है, पापा इतना हो गया है। मतलब वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाते हैं ना, कोई ना बेटा सब हो जाएगा। मतलब बस उस ट्रस्ट को आपने फुलफिल करना है, उनके सपनों को फुलफिल करना है या अपने सपनों को फुलफिल करना है। जहाँ पे भी आपने सोचा है कि मेरे को आईआईसी में जाना है, इस आईआईटी में जाना है, आईजन में जाना है, जहाँ पे भी जाना है, आपने बाहर जाना है, बस वो सपने के लिए आप पढ़ाई शुरू कर दो। डिमोटिवेशन या फिर डिप्रेशन सब चला जाएगा, नींद चली जाएगी, उड़ जाएगी, मैं बता रही हूँ, आएगी ही नहीं नींद, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से यही टिप्स थी। एंड इसके बाद अगर आपको कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो।
हेलो। देखो ऑर्गेनिक की बात आती है ना, ऑर्गेनिक में जो नए क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस के साथ आते हैं। ऑर्गेनिक में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने नोट्स पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और जब आप टेस्ट सीरीज करोगे तो आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं बता रही हूँ कि मतलब ऑर्गेनिक मेरी सबसे वीकेस्ट थी एक टाइम पे, बट उसको मैंने मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट तब बनाया जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ये मतलब नहीं क्वांटिटी में ज्यादा नहीं कि मैंने 1000 क्वेश्चन किए, नहीं, मैं वही क्वेश्चंस मैं बार बार करती थी, सॉल्यूशंस देखती थी, ये चीज चेक करती थी कि यार मतलब मैं ऐसे सोच रही थी बट क्वेश्चन तो ऐसे होगा, ये मिस्टेक मैं फिर से कर रही थी। मान लो नाइट्रोजन ने अटैक करना था लेकिन मैं फिर से ऑक्सीजन से करवा रही थी। तो ये चीज आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ये मत सोचो कि यार नए क्वेश्चन से अप्रोच नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आपने जितने अभी किए हैं ना उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार करना। ऐसे मत करना कि आप नए क्वेश्चन करते जा रहे हो, नए क्वेश्चन मत करो, अभी जितने किए हैं आप वही फिर से करो, ताकि एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप नए क्वेश्चन कर करके 100 क्वेश्चन और कर लोगे तो 100 क्वेश्चन में आपका दिमाग जो है वो दही बन चुका होगा कि ऑर्गेनिक में तुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इससे अच्छा जितने आपने 30 क्वेश्चन कर रखे हैं ना उनको बार बार करो, ताकि उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे उस टाइप के तो भी सफिशिएंट है। एक तो टेंशन में नहीं होगे और एटलीस्ट वो 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी इतना ही सजेशन होगा ऑर्गेनिक के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में आप मास्टरी कर लोगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत चाहिए। और वो प्रैक्टिस 10 दिन में आप, ये नहीं है कि बाकी सिलेबस छोड़ के और आप ऑर्गेनिक पे बैठ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी जितने किए हैं उनको ही बार बार करो। देखो 25 क्वेश्चंस कैसे चूज करें। अब आप क्या करोगे कि आपने जब आप सी सेक्शन कर रहे हो, आपने जितना सिलेबस किया है उसमें से आप मान लो स्टार्ट किया आपने क्वेश्चन, अगर आपको फुल आता है कि भाई हाँ इस पे कॉन्फिडेंट हो, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया हुआ तो आप कर दो उसको। जिसमें भी थोड़ा सा डाउट आता है ना उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ऐसे करके आपने पूरे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए। उसके बाद जब होता है ना कि आपके मान लो 15 क्वेश्चन ही हो रहे हैं कि यार मेरे तो 100% वाले मतलब जिस पे आपको पूरा भरोसा है वो सिर्फ 15 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन तो भी बाकी हैं। फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले आओ। मार्क फॉर रिव्यू मान लो आपने 8-9 क्वेश्चन कर रखे हैं मार्क फॉर रिव्यू में। उसके बाद होता है ना कि मार्क फॉर रिव्यू जब हम करते हैं ना तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसमें हम करते हैं कि हाँ सुना सुना सा है, मे भी हो सकता है, मे नोट भी नहीं भी हो सकता, थोड़ा डाउट रहता है। तो उस केस में थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाने से क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ हो गया, तो अगर 8-9 क्वेश्चन में से अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए तो ठीक है, 18-19 क्वेश्चन कर लिए ना आपने 25 में से, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 18 हो गए, मान लो 19 हो गए, 19 के बाद तुक्के नहीं मारने। ये मत सोचना कि यार मार्क फॉर रिव्यू वालों में से भी मैं छूट के और 25 तक कर ही देते हैं, नहीं मत करना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जितने श्योरिटी वाले हैं 18 या चाहे 19 वहीं पे स्टॉप कर देना और बी सेक्शन में चले जाना। ओके, आंसर्स को कभी एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, सीएसआईआर में चलो मान लिया 1-2 क्वेश्चन इजी आ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ गए, बिल्कुल डायरेक्टली थ्योरेटिकल आ गए, ठीक है। लेकिन कभी भी ये दिमाग में लगा सकते हैं, होता है ना कि हम कुछ बोलने लग जाते हैं 4 ऑप्शंस में से ना 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 और सी पे आके टके तो ठीक है सी कर देते हैं। ये मत करना। ये आप तभी कर सकते हो जब आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, वो कुछ नहीं आता या फिर आपने थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है तो आपको पता है आपका नहीं होना। ऑब्वियसली जब पढ़ाई नहीं है तो कैसे होगा, उस केस में आप ये सारे वे कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है जो देखा जाएगा ज्यूम कर लेते हैं, ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है, कर दो। बट जब आप प्रिपेयर करके जा रहे हो 25 में से अगर 18 भी हो रहे हैं तो बस उतने ही करके आना है, एक भी क्वेश्चन रिस्क पे नहीं लेना। ओके, देखो जितनी आपने रिवीजन कर ली ना, मान लो आप करते चल रहे हो तो वो आप अच्छे से करके चल रहे हो अपनी तरफ से। मान लो अगर आपने आज एक पेपर किया हुआ है, मान लो काइनेटिक्स कर रहे हो, काइनेटिक्स आप अपने तरीके से अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, अपने क्वेश्चंस कर लिए, आप जब कर रहे थे आप अच्छे से कर रहे थे ना, हो गया। 3 दिन मान लो आपको ऐसे लगता है कि यार काइनेटिक्स में कोई भूल तो नहीं गया, ऐसा सबके साथ होता है। अभी की बता रही हूँ मैं, जैसे जब सेमिनार की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी मैं, हो गया था मेरा सब जस्ट पहले वाले दिन, मान लो मंडे का था मेरा, संडे को मैं शाम को क्या सोच रही यार मैंने बहुत पेपर्स पढ़े थे,
अब तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे मुझे कुछ याद ही नहीं है पेपर्स का। मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझे आएंगे ही नहीं। मतलब इतने सारे पेपर्स पढ़े हुए और मुझे लग रहा है कि वो सब नील हो गए हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग में आ जाता है। अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, फॉर्मूला लिख लिख के अच्छे से याद किया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है उसके ऊपर, तो एग्जाम हॉल में आपको आ जाएगा। टेंशन मत लो कि आप भूल गए हो, नहीं भूले हो। मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा उस टाइम तो नहीं भूले हो आप। ओके, देखो नेगेटिव मार्किंग का मैं यही बता रही हूँ। नेगेटिव मार्किंग तभी होती है जब आप रिस्क लेते हो। देखो एक तो होता है, दो चीज हो सकती है। एक तो आप होके चलते हैं कि 70% मैं श्योर हूँ, 30% थोड़ा डाउट है, फिर भी आप कर सकते हो, कर देते हो वो आंसर ठीक। तो उसमें तो 99% चांसेस होते हैं कि वो गलत होता है। मान के चलो 99% चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी आपकी उसमें। सेकंड होता है कि आपने अपनी तरफ से एक फुल कॉन्फिडेंस में किया था कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मतलब होता है ना, बिना पता वो गलत हो गया। आपने कहीं प्लस माइनस की, जूल यूनिट्स की कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तब गलत होगा। तो वो तो देखो कुछ नहीं हो सकता उसका, मतलब लैक ऑफ माइंड बोल सकते हैं उस टाइम, या फिर किस्मत ही मान लो आप, उस टाइम नहीं थी, वो दिमाग में ही नहीं रहा, तो वो हम नहीं इग्नोर, मतलब कुछ नहीं कर सकते। बट एक चीज अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क लेने वाली चीज, कि पता था भाई 30% गलत हो सकता है, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया, क्यों किया? वो चीज आप अवॉइड कर सकते थे। तो एटलीस्ट ये फर्स्ट वाली चीज आप अवॉइड करो, जहां पे आपको श्योरिटी नहीं है, वो आप अटेम्प्ट मत करो। ओके, देखो क्वांटम में क्या है, आपने पूरी पढ़ी होगी राइट, फिर आपने उसके क्वेश्चंस किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एनर्जी निकालनी है या फिर कम्यूटेशन वगैरह होती है। कुछ होते हैं ना कि इस टाइप के कम्यूटेशन का ऐसे आंसर आता है। तो जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली वो होता है ना कि मुझे क्वांटम नहीं आती, तो जिसने थोड़ी बहुत की होगी उसको पता है ये फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो वो डायरेक्ट आप कर लोगे। डेरिवेशन जाने में, इंटीग्रेशन ये करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको है कि मेरी फिजिकल अच्छी नहीं है तो आप वो वाली चीज छोड़ दो, एक दो चीज छोड़ दो भाई। जहाँ पे 6-7 क्वेश्चन क्वांटम से आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाकी के जो फॉर्मूला बेस्ड थे या फिर जो थोड़े डायरेक्ट ही थे, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी, वो तो हो जाएंगे ना एटलीस्ट। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं क्वांटम में, वो आप याद कर सकते हो कि भाई हाँ जस्ट पुट करनी होती है वैल्यूज। ओके, देखो ऑर्गेनिक में अगर आपने सिर्फ पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं किए हुए, तो सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिक में सिर्फ आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-6 दिन आपने सिर्फ ऑर्गेनिक पे लगा दिए और इस चक्कर में आपने जितनी फिजिकल और इनऑर्गेनिक की हुई थी आपकी वो रह गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने नहीं किया था वो आप अभी करोगे, उस चक्कर में जो आपने किया था वो नहीं रहना चाहिए। सिर्फ मेरा कहने का इतना मतलब है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले जो किया हुआ है आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक उसको अच्छे से कर लो, ताकि वो उस पर आपकी मास्टरी हो जाए, उसमें से आपका हो जाए कि हाँ इसमें से कुछ आएगा तो मैं कर लूंगी। ठीक है, बट उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम है, 1 दिन है 2 दिन है, उसमें आप फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है सिर्फ वही ट्राई कीजिए। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज लेके बैठ गए उसके चैप्टर वाइज करने लगे, वो मत करना। ओके, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट में होता है। मेरे आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दिया था मैंने, बहुत अच्छे से दिया था, मतलब सब कुछ प्रिपेयर करके, सारे प्रीवियस ईयर जो भी मैंने नोट्स थे सब कुछ, और मेरे शायद 4 या 5 ही क्वेश्चन ठीक थे। और मैं ऐसे शॉक थी ना कि भाई तू 3rd अटेम्प्ट दे रही है, तूने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो एक बार ऐसे शौक लगा था मुझे लिटरली, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सॉल्यूशन देखा, बहुत ही सिली मिस्टेक्स की हुई थी, तो मुझे लगा नहीं यार ये चीज तुझे आती थी, बट तूने बहुत सीरियसली होके नहीं दिया, या फिर जो भी था उस टाइम, तो तूने ये चीज पढ़ी हुई है बट तूने दिमाग नहीं लगाया उस टाइम।
तो वो चीज मैंने फिर नोट्स में लिखी और वो फिर मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें भी हो सकती है, मतलब ये चीजें सेम चीजें थोड़ी सी घुमा के पूछी जा सकती हैं, तो अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे क्वेश्चंस मेरे 90% मार्क्स रहते थे, नहीं, मैं बता रही हूँ सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ठीक थे मेरे। तो अगर गलत होते हैं क्वेश्चन तो अब ये देखो बस कि जो गलत हुए हैं उसमें से आप कितना सीख रहे हो, उससे सीख लो बस। मतलब होता है ना, इसको पॉजिटिव वे में लो कि यार इतने नहीं आते थे और ये चीज मैंने सीख ली है, तो अब मैंने उस टेस्ट से कुछ सीखा है। ओके, स्पीडी रिवीजन कैसे होती है? अच्छा ठीक है, देखो किसी की आदत होती है कि मतलब हर एक लाइन पढ़ने की, ठीक है, किसी की आदत होती है कि पिछले पेजेस पे मैंने शॉर्ट वो लिखे हुए नोट्स लिखे हुए हैं सिर्फ वो पढ़ने की। बट मेरी हमेशा ऐसा थी कि मेरे को जब तक वो पूरा नहीं पढ़ लेती थी ना, मतलब हर एक पेजेस पलट नहीं लेती थी, तो मुझे संतुष्टि नहीं होती, मतलब सेटिस्फाई नहीं होती थी मैं। तो इसलिए मैं एक टाइम लिमिट सेट करके बैठती थी। मान लो रिएजेंट्स हैं तो मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो मैंने 2 घंटे में करने हैं या 1.5 घंटे में करने हैं। मैं बैठती थी टेबल पे, चेयर टेबल पे, मेरी नजर नहीं उठती थी इधर उधर, मेरे को बस ऐसा होता था, टाइम देखती थी, अच्छा ठीक है आधा घंटा हो गया, मैं बिल्कुल लगी रहती थी, पढ़ा। और जब है ना हम कंसंट्रेशन लगा के, और ये होता है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है, हम कंसंट्रेशन में ना सच में बहुत हम जल्दी जल्दी भी पढ़ते हैं ना, वो भी हमारे दिमाग में फिट होता है। तो इसलिए बस एक दिमाग में बैठा के रखो कि इतने टाइम में मैंने ये चीज करनी है, तो बस जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। हाँ ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये डाउट नहीं रखना यार तुझे नहीं आता तो एक बार बहुत ही एक एक धीरे धीरे पढ़ ले, नहीं वो आपको आ रहा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो अभी भी आपको आ रहा है, जस्ट एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आधा पूरा दिन चला गया आप वही ठीक है करते हो, ऐसे नहीं करना, जल्दी जल्दी करो, आपको आ रहा है समझ में। ये डाउट मत रखो कि अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपसे होगा नहीं, आपके दिमाग में बैठ रहा है, दिमाग को याद रह रहा है। ओके, देखो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऐसा है, बहुत वाइड नहीं है। अगर आप आधा दिन भी देते हो, अगर आपने पहले एक बार भी की हुई है, नोट्स अपने से बनाए हुए हैं, तो अगर आप आधा दिन भी देते हो ना तो इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें से, लाइक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, सॉरी आईआर नहीं, ईएसआर वगैरह के, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो मे भी आपसे वो हो जाए। तो अगर ऐसा है कि भाई आप आधा दिन मैनेज कर सकते हो तो आप दे दो इनऑर्गेनिक को। अगर ऐसा है नहीं कि भाई आपके पास पहले ही बहुत बर्डन है, आपके पास बहुत सिलेबस बचा हुआ है, क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, तो फिर आप रहने देना। ओके, ये मुझे ग्रुप ए का समझ में नहीं आ रहा कि ग्रुप ए क्या बात हो रही है, सेक्शन ए मतलब एप्टीट्यूड पार्ट, आई डोंट नो क्या पूछ रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिस्टेक्स बहुत होती है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई गेस जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में हमें लगता है ई नोट सेल वगैरह कि क्या क्या दिए हुए हैं, कैसे आएंगे, एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो कॉन्सेंट्रेशन सेल वाले होते हैं, कौन सा किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, ऊपर लिखना है, किसका नीचे लिखना है, वो चीजें है ना। आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, या फिर उसी एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन, मतलब कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के 2-3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो और अच्छे से मतलब प्रॉपर्ली इक्वेशन लिख के देखो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इनोड सेल हम किसको लिखते हैं, और कैथोड का कौन सा है, एनोड का कौन सा है, मतलब प्रॉपर्ली होता है ना बच्चों की तरह, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन बच्चों की तरह लिख के देखो, इनोड सेल कैथोड माइनस एनोड, फिर उसकी ई वैल्यू रखनी है, फिर ये, उसके बाद मैंने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर मैंने ऊपर रिड्यूस ऑक्सीडाइज, ये चीजें कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखना है। एक क्वेश्चन का करके देखो, आपको माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने कैसे कैसे करना है, उसके बाद आप फिर स्पीडली कर पाओगे। ठीक है, और बाकी तो देखो मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा, इससे अलावा तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मैं बता पाऊंगी इस चीज में। हाँ जी, लास्ट के 7 to 8 डेज जस्ट अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। मेरे नोट्स यहीं पे पड़े हैं, ठीक है,
मैं इन नोट्स को, मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे रखती थी पूरी नोटबुक्स की ऐसे लगा के लेयर्स। मान लो मैंने 2 दिन ऑर्गेनिक को दिए हैं, ऑर्गेनिक की रखती थी सिर्फ, और सबकी वैसे स्टार्टिंग में ऐसे लगती थी ना इतने चैप्टर्स करने हैं, तो मैं उनकी रखती थी और एक लेती थी करती थी, उसको फिर दूसरी साइड रखती जाती थी। मतलब होता ना कि यहाँ इतनी थी नोटबुक ऐसे कम होती जा रही है और यहाँ जितना हो गया वो बढ़ती जा रही है, तो मतलब अच्छा लगता था। और मैं सिर्फ नोट्स पढ़ती थी, कुछ भी टच नहीं करती थी बाकी, कि मतलब मैंने फोन से कुछ टेलीग्राम का ग्रुप देख लिया है या फिर दोस्त से पूछ लिया है तूने कुछ टेस्ट सीरीज का देख लिया है, कुछ भी नहीं। जस्ट जितने नोट्स थे नोट्स पढ़ रही हूँ बस। मेरा दिन कैसे चला जाता था, उठने के बाद रात हो जाती थी पता नहीं चलता था। तो जस्ट नोट्स पे फोकस करना। ओके, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहे, या तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कि आप कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पा रहे, या फिर किस जगह पे क्या पुट करना चाहिए आपको वो चीज नहीं पता चल पा रही। क्योंकि फिर अगर आपको ये चीज क्लियर है ना तो फिर आगे तो वही कैलकुलेशन करनी है ना, प्लस माइनस डिवाइड वही चीज करनी है, वो चीज हो जाएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, उस फॉर्मूले में जो जो चीज है, ई सेल, ई नोट सेल, ऑक्सीडाइज का कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस का कॉन्सेंट्रेशन, एन की वैल्यू, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम टेम्परेचर के चक्कर में क्या होता है, हम जो वो 0.06 होता है डिवाइडेड बाय एन, हम वो चीज लिख देते हैं। 0.06 वाली तब चीज आती है जब टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है, वो चीज हम भूल जाते हैं और वो हम वही फॉर्मूला पुट करते हैं। टेम्परेचर देखते नहीं कि भाई रूम टेम्परेचर नहीं दे रखा, ज्यादा कम दे रखा है, 293 दे रखा है, 298 केल्विन नहीं दे रखा, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। हम टेम्परेचर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, हमने वो लास्ट वाला छोटा सा एक टेम्परेचर देखा ही नहीं है कि 293 केल्विन दे रखा है, और हम खुश हो जाते हैं कि ये तो आता है हमें, और लिख के 0.06/n सोल्व कराते हैं, गलत हो जाता है। सारा कुछ क्लियर था, बस वही ना हमने नजर नहीं गई वहां पे टेम्परेचर पे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं, बाकी आपको कंसेप्ट्स आते हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। बस बहुत ही अलर्ट रहना है, क्या क्या चीज गिवन है, एक एक चीज लिख लिया करो। मैं तो क्या करती हूँ, टी गिवन है इतना, एन इतना है मेरा, ई सेल इतनी है, ई नोट इतनी है, अच्छा ये वाला कैलकुलेट करना है। रफ नोटबुक में मैं लिखती थी, मुझे याद है, क्योंकि मेरे से मिस्टेक होती है ऐसी, या फिर मैं यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ कर देती थी, टेम्परेचर दे रखा है लेकिन रूम टेम्परेचर देख के सोल्व कर देती थी, तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती थी, इसलिए मैं रफ नोटबुक में सब लिखती थी। देखो चैप्टर्स आपने जितने किए हैं नहीं किए हैं, अब इस चीज को प्लीज भूल जाओ। मैं बता रही हूँ सच में, आपने जितना किया है ना सफिशिएंट है। आप ये मान के चलो अब कि जितना आपने किया हुआ है आपका उसमें हो जाएगा, उसी तरीके से आप अपनी रिवीजन आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। और बाकी सब सच में बता रही हूँ, मेरी मत पूछो कि मैंने कितना किया था इस टाइम पे, मैं बता दूं मैंने पूरा किया तो हो गई ना टेंशन। मैं आपको बता दूं मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा मैंने तो मेन ब्लॉग भी नहीं छोड़ा, तो हो जाएगी ना टेंशन। मैंने छोड़ा था, तो इसलिए आप ये सोचो अभी जितना आपने किया है वो सफिशिएंट है, आपका उसमें हो जाएगा। जितना आपने किया है उसको बार बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, बस आपका फोकस इतना होना चाहिए। किसी से मत पूछो, किसी टॉपर से मत पूछो, किसी अच्छे अपने इंटेलिजेंट दोस्त से मत पूछो कि अब तूने कितना कर लिया। मैं वही बोल रही हूँ, किसी से कंपैरिजन मत करो। इस 20 दिन में जितना आपने किया है बस आप हो, आपने पढ़ना है बस। आप मेरा चैनल मत देखो, मैं बता रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। मतलब होता है ना कि सोशल साइट में बोल रही हूँ कि मत यूज करो, तो मैं मेरा चैनल के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मत देखना। अपना सारा टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे और सिर्फ खुद पे, किसी से मत पूछो, किसी से कंपैरिजन मत करो कि तूने कितना किया भाई। ओके, सेकंड टेस्ट सीरीज बाय मत करना, बिल्कुल एकदम नो मत करना। सच में बता रही हूँ, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज मोर देन सफिशिएंट होती है। मैंने कभी भी 2 टेस्ट सीरीज बाय नहीं की, ओनली 1 टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज फुल लेंथ, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर फुल लेंथ, इतना भाई बहुत सारे होते हैं। और इतने सारे क्वेश्चंस का क्या करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं होती, उन्हीं को बार बार करो बस, मोर देन सफिशिएंट है। 2 टेस्ट सीरीज पे क्यों पैसे लगाने। बीएड वाले देखो,
मैंने बीएड की थी और ऐसे हो रहा था कि बीएड के एग्जाम्स चल रहे हैं और 7-8 दिन ही पेपर में बचे हैं। तो देखो वो अपना अपना मानना है। मैं बीएड के लिए मान लो कल मेरा पेपर है, तो हम आज रात को मतलब आज रात को नहीं तो हाफ डे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे बीएड के। ऐसे से मतलब होता है ना, उसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं कि इतने 5 में से आप 3 कर चूज कर सकते हो, क्वेश्चंस 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो आते थे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर उठाते थे, उस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस आते थे बस वो एक बार पढ़ लेते थे। और बीएड का इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आपको फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, बस वो थ्योरी होती है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे चीजें, मतलब वही टीचर वाली बहुत बेसिक चीज होती है। बस उनको एक बार पढ़ो, जो उनके बुलेट पॉइंट्स होते थे वो याद करो और बस इतना ही। और फिर वहां पे कहानी बना के आ जाते थे, मिल जाते हैं मार्क्स। इतनी बीएड की टेंशन नहीं लेनी। नहीं, अगर आपने टेस्ट सीरीज दे दी, ठीक है, मान लो आपके 60 क्वेश्चन थे, 60 में से आपके 30 गलत हो गए, 30 ठीक हुए। जो ठीक हुए उनको नहीं देखना, उन पे क्यों टाइम वेस्ट करना। जो गलत हुए हैं उनको आपका पता चल गया कि अच्छा इस पॉइंट पे गलत मिस्टेक हुई है, जस्ट उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो कि भाई अगर ऐसा ऐसा मान लो यूनिट कन्वर्जन का या फिर प्लस माइनस वाले इस फॉर्मूले में दिक्कत है, तो वो चीज बस एक बार नोट कर लो, बस दैट्स इट। पूरा सॉल्यूशन वीडियो देखोगे तो भाई 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। देखो बीएड करनी जरूरी नहीं है, अगर आपने पीएचडी करनी है वो हर किसी का पर्सनल चॉइस होता है। लाइक मेरे तो घर वालों ने बोल दिया था टाइम वेस्ट क्यों करना है, 2 साल अगर तू मतलब ड्रॉप कर ही रही है तो बीएड साथ के साथ चलती रहेगी, क्या दिक्कत है। होता है ना कि एट दी एंड कभी कभी हमें होता है कि जॉब चाहिए होती है, तो घर वालों को भी ये होता है कि अगर लेक्चरर की पोस्ट निकली हो तो भर दो, उसके लिए भाई बीएड होनी जरूरी है। तो ये बीएड कभी कभी काम आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका देखो उसमें ये है कि आपने बिल्कुल ही बनना ही प्रोफेसर है और पीएचडी में ही रिसर्च आगे जानी तो मत करो, नो नीड। बट आपका है ना ऐसे 50-50 है कि भाई कहीं पे भी जॉब मिल जाए, हमने करनी है, तो बीएड कर लो ना, क्या आप तो उसके बेसिस पे कहीं वैकेंसी निकल जाए। तो बस आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और अभी वेबिनार के बाद बंद करो सब कुछ और एक बार अपना सिलेबस पूरा देखो अच्छे से, कितना रह गया है उसको अच्छे से फिर से डिवाइड कर लो कि 8 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बस पूरा मोटिवेटेड होके आपका ही होना है पेपर, यही सोच के चलो पेपर आपका ही होना है, जेआरएफ आपका ही क्लियर होगा, ओके, और सब अच्छा होगा, ठीक है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।